कि पंचायती राज मंत्री सबसे मूर्ख व्यक्ति को बनाया जाता है। मतलब चुनाव नहीं हुआ तो पूरे साफ तौर पे भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल, यही भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री तो पहला झाड़ लेगा। भ्रष्टाचार समाप्त करने की जवाबदेही मुख्यमंत्री की नहीं होती है। यह सिर्फ का सिर्फ पंचायती राज मंत्री ही अज्ञानी को बैठाया जाता है, बिना बुद्धि वाला को बैठाया जाता है कि वो खोज देगा तो 29 विभाग का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। जिस दिन दीपक प्रकाश चाह लेंगे, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जितना डिपार्टमेंट का नाम ले लीजिए, कोई माई का लाल नहीं है कि 5 पैसा खा जाए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, अभी हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष कुशवाहा जी हैं। कई मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे और ये जो है लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं पंचायत सरकार को लेकर, पंचायती विभाग को लेकर। और फिर इन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है कि पंचायती जो विभाग है वो खाना पूर्ति कर रही है। क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, उस पर जो अभी हम हाल ही में जो पोस्ट किया है, खानापूर्ति का मतलब ये है, जिला योजना समिति की गठन पिछले 10 वर्षों में बिहार का वर्तमान नीतीश सरकार ने नहीं किया। तो अब यह सवाल उठता है कि जिला योजना समिति की गठन नहीं हुई तो इतनी बड़ा डेवलपमेंट हो कैसे रहा है। बिल्कुल, जिला योजना समिति का मतलब ये समझ लीजिए कि जिले का संपूर्ण विकास, त्रिस्तरीय नगर पालिका की व्यवस्था है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। बिल्कुल। तो ये ग्रामीण विकास अलग है। तो ग्रामीण विकास के लिए इस राज्य में 29 डिपार्टमेंट है और शहरी विकास के लिए शहरी मंत्रालय अलग है। बिल्कुल। तो उसके लिए नगर पालिका है, 3 भाग में बटा हुआ है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। दोनों को मिला दिया जाए तो उसको कहा जाता है जिले का संपूर्ण विकास। तो दोनों को मिलाने से जो कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम है जिला योजना समिति। बिल्कुल। और उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष। यानी जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं वही अध्यक्ष होंगे। और जिले के जो विधायक हैं या जिले के जो सांसद हैं उस कमेटी के मेंबर होते हैं। और उस जिले में जिनका घर हो, विधान परिषद के सदस्य होंगे और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, उस जिले के लिए जिला योजना समिति के मेंबर होंगे। और जिले के जितने अफसर हैं सब मेंबर होते हैं। और उसमें जो मेंबर होते हैं उसका बैलेट चुनाव होता है। तो यह 10 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ। तो चुनाव नहीं हुआ तो कमेटी गठित कैसे होगी, काम कैसे हो रहा है? तो अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, पुल निगम या जिले का जो भी शहरी नगर ग्रामीण का विकास हो रहा है, ये कहां से पास हो रहा है, या भ्रष्टाचार जो है उसमें ये कैसे हो रहा है, कैसे रुकेगा। उसके लिए तो एकमात्र कमेटी है, जिला योजना कमेटी। तो ये मैं लिखा हूं कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी, और पंचायती राज मंत्री बड़ा विद्वान आदमी बन गए, उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा। और उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं जरा वक्त दीजिए। तो हम तो मदद में खड़ा है उपेंद्र कुशवाहा जी के। सिर्फ याद करा दिया, उपेंद्र कुशवाहा जी और पंचायती राज के मंत्री दीपक जी, आपके जिला परिषद का अध्यक्ष 10 साल से बहुआ रहा, चुनाव नहीं हुआ, अध्यक्षता नहीं किया, तो क्या अब आप करा देंगे? तो पिछले 10 वर्षों का क्या हुआ कि आगे 10 वर्षों तक ऐसा ही चलेगा। मतलब चुनाव नहीं हुआ तो पूरे साफ तौर पे भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल, यही भ्रष्टाचार है और यही अफसरशाही है। संविधान कहता है कि जिस संस्था का चुनाव नहीं होगा उसका मालिक कलेक्टर होगा, यानी मुख्यमंत्री होगा। तो कलेक्टर तो विधायकों का अनुशंसा सुनेगा और विधायक और सांसद, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक पदाधिकारी मिलकर बिहार को लूट रहे हैं। यही तो है। अच्छा, फिर एक सवाल वही रहेगा कि क्या लगता है 20 साल में जो सीएम नीतीश कुमार ने नहीं किया, दीपक प्रकाश वो करेंगे? जो
ग्राम स्तर पे भ्रष्टाचार है, उससे मुक्ति दिला पाएंगे? अगर जिला योजना की गठन कर दी तो ये माना जाएगा कि इनकी पहल है भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए। आया कहीं समझौता कर लिए तो जिला योजना की गठन करना और डीआरडीए की बैठक कराना, पूरे बिहार में डीआरडीए का सिर्फ बैठक हो रही है और उसका भी अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष है। तो वर्तमान मंत्री जी के सामने एक बड़ा टास्क है कि जिला परिषद के अध्यक्ष को दो बड़ा अधिकार है, एक डीआरडीए का भी अध्यक्ष होते हैं और जिला योजना के भी अध्यक्ष होते हैं। तो जिला योजना की स्थिति तो आप जान गए। डीआरडीए का स्थिति है कि भारत सरकार का जितना भी योजना है वो सब डीआरडीए से होता है और डीआरडीए का अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष को अधिकार अभी तक नहीं दिया गया है। अगर दिया गया रहता तो बैंकिंग प्रणाली पर उनका अधिकार रहता, तो बेरोजगारों का जो फौज हुआ है और जो इंदिरा प्रधानमंत्री आवास में जो भ्रष्टाचार है, मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है, इसीलिए है कि जिला परिषद अध्यक्ष को डीआरडीए का अधिकार नहीं दिया गया। कोई संचिका नहीं जाती है तो क्या दीपक प्रकाश जी दिलाएंगे? अगर नहीं दिलाते हैं तब तो भ्रष्टाचार से आप समझौता कर लिया। सीधा है, सीधा फंडा है कि जिला परिषद के अध्यक्ष और जिला परिषद के अध्यक्ष को दो और विभाग, जिला योजना का अध्यक्ष और डीआरडीए का अध्यक्ष, तीन डिपार्टमेंट का वो अध्यक्ष होते हैं और तीनों जगह उनका अधिकार को बंद कर दिया गया है। क्या दीपक प्रकाश जी देंगे? अगर नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री जो 20 वर्ष से जो इसको लिपापोती करके चला रहे हैं, और यही कारण है कि पंचायती राज मंत्री सबसे मूर्ख व्यक्ति को बनाया जाता है। बिल्कुल, तो दीपक प्रकाश मूर्ख हैं? मूर्ख है कि नहीं, क्या यही साबित करना है कि नीतीश कुमार जी मूर्ख समझ के बनाए कि विद्वान समझ के बनाए। अब फैसला इसी का होना है। तो एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से 20 सालों में निगरानी समिति का गठन नहीं हो पाया, 10 सालों से जिला योजना समिति का चुनाव नहीं हो पाया। ठीक आपने कहा, निगरानी समिति का तो मैं बोल चुका हूं। 20 वर्षों में जिम्मेदार कौन है दोनों का? जिम्मेदार पंचायती राज मंत्री है, डिपार्टमेंट तो इनका है। मुख्यमंत्री तो पहला झाड़ लेगा। मुख्यमंत्री जी ने तो कलेक्टर को मौखिक आदेश दे दिए कि निगरानी समिति गठन करिएगा, तो विधायक लोग कहां से पैसा कमाएगा और आपके पास माल कहां से आएगा? अगर निगरानी कमेटी हो जाता तो विधायक फुटहा पाई पर आफत हो जाएगा। इन लोगों को वेतन के अलावा चरनी नहीं मिलेगा जी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी में विधायकों का भी सहयोग होता है। विधायकों का सहयोग इसमें क्या है? अल्पमत की सरकार है मुख्यमंत्री जी का। अगर 122 विधायक रहता, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं, नीतीश कुमार जी को सब पता है, तो उनको तो सरकार चलाना है, विधायक को खुश रखना है। तो निगरानी कमेटी की गठन नहीं इसलिए करते हैं कि 122 उनका सदन में नहीं है। मुखिया नाराज हो जाएंगे। मुखिया नाराज होंगे कि नहीं होंगे अलग विषय है। माल कहां से आएगा? माल तो बीडीओ के थ्रू आता है। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के अधिकार उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन निगरानी कमेटी की गठन हो जाएगी। तो निगरानी कमेटी की गठन नहीं हो रहा है। बिहार में जिला योजना समिति का चुनाव नहीं हो रहा है। बिहार में डीआरडीए का अधिकार जिला परिषद के अध्यक्ष को नहीं दिया जाता है। इससे भी बड़ी बात है अस्थायी समिति अलग से, उस पर आप एक दिन हम बता देंगे। वो बड़ा विषय है कि पंचायती राज में अस्थायी समिति का गठन नहीं हुआ। अब हुआ था कागजी खाना पूर्ति है, तो अस्थायी समिति कहाँ है? उसी का आपने जिक्र किया कि खाना पूर्ति है। अभी खाना पूर्ति का सब अभी पोल नहीं खुले हैं, अभी इतना ही रहने दीजिए। अभी अस्थायी समिति, अवार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति अभी अलग पार्ट है, वो अभी अलग देंगे। ये 5-6 विषय है। निगरानी कमेटी याद रखिएगा, जिला परिषद, जिला योजना, डीआरडीए और अस्थायी समिति, ये एक बड़ा विषय है। और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और वार्ड सभा। अगर इतना काम नीतीश जी नहीं करते हैं तो इस धरती पर श्री रामचंद्र अल्लाह भी आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। अल्लाह जी, उन लोगों को भी उतार करके मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। फिर एक बार दोहरा देते हैं, भ्रष्टाचार समाप्त करने की जवाबदेही मुख्यमंत्री की नहीं होती है, यह सिर्फ का सिर्फ पंचायती राज मंत्री ही जिस दिन चाह लेगा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। कोई किसी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है।
एक डिपार्टमेंट सब पर भारी है। पंचायती राज मंत्री से बड़ा डिपार्टमेंट ना कोई है ना होने वाला है। दो बात कह रहे हैं कि पंचायती राज मंत्री मूर्खों को बनाया जाता है, सबसे मूर्ख डिपार्टमेंट है। दूसरा चीज कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पावर इसी के पास। बिल्कुल, अब आपने सही जगह पर आ गए, सही आपने खोदा। नहीं, दोनों हम नहीं बोल रहे हैं, आपने तो सही खोदा। एक तरफ हमने कह रहा है कि पंचायती राज मंत्री के बगैर कोई डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। 29 विभाग का भ्रष्टाचार समाप्त होगा, उसका एकमात्र मालिक है पंचायती राज मंत्री। इसीलिए मूर्ख आदमी को बैठाया जाता है, अज्ञानी को बैठाया जाता है, बिना बुद्धि वाला को बैठाया जाता है कि वो खोज देगा तो 29 विभाग का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं। चलिए, जिस दिन दीपक प्रकाश चाह लेंगे, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जितना डिपार्टमेंट का नाम ले लीजिए, कोई माई का लाल नहीं है कि 5 पैसा खा जाए, कोई नहीं है। लेकिन इसलिए मुख्यमंत्री जानते हैं इस पावर को, अधिकार को। ऐसा थोड़ी है कि नीतीश कुमार पावर नहीं जानता है। जो इतना दिन सत्ता में रहा बेचारा, वो कौन मूर्ख तो नहीं है, विद्वान व्यक्ति है मुख्यमंत्री जी। होश हवास में पंचायती राज मंत्रालय कमजोर व्यक्ति को दिया जाता है जो दिमाग नहीं लगाए, और नहीं तो दीपक प्रकाश दिमाग लगा दे। इस बार तो पढ़े लिखे व्यक्ति को मिला है। हम तो कह रहे हैं ना खोल के, हमसे कोई बहस कर ले, पंचायती राज मंत्रालय अकेला चाह दे तो बिहार का भ्रष्टाचार समाप्त कर देगा। मुख्यमंत्री नहीं भी चाहेंगे तो भी समाप्त कर देगा। लेकिन अब देखिए क्या होता है, यही तो खेल है। ये तो हमारे साथ अभी जनसुराज के बड़े नेता और प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष कुशवाहा जी थे। कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जिस दिन पंचायती राज जो विभाग है वो चाहेगा तो बिहार में साफ तौर पे जो भ्रष्टाचार है, 29 विभाग से जो भ्रष्टाचार होते हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। और पंचायती राज जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उनके लिए अब साफ तौर पे चुनौती है। जो काम सीएम नीतीश कुमार 20 सालों में नहीं कर पाए, जिला जो योजना समिति है 10 सालों से उसका चुनाव नहीं हो पाया, तो किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से योजनाएं पास हो रही है, कहीं ना कहीं बड़े सवाल के घेरे में दीपक प्रकाश जो है अब आएंगे। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।